हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका श्रेयस साइंस क्लासेस में। मैं हूं अधीश त्रिपाठी और आज हम पढ़ने वाले हैं बेस, जिसे हिंदी में कहते हैं क्षारक। ये क्लास 10th का जो साइंस है उसका सेकेंड लेसन है। इसका नाम है एसिड बेस साल्ट, यानी अम्ल क्षार लवण। तो मैंने अम्ल आपको पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं क्षारक, जिसे इंग्लिश में हम बेस कहते हैं। तो क्षारक क्या होता है? अम्ल हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे क्षारक। तो क्षारक क्या है? व्हाट इज बेस? क्षारक वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो समझिए आप इसे। मैंने कहा बेस यानी क्षारक। क्षारक वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर, तो जल में घोलेंगे तो एक्वस होगा। तो जब ये जल में घुलेगा तो ये क्या देगा? हाइड्रोक्साइड आयन। ये बन गया सोडियम आयन और ये बन गया हाइड्रोक्साइड आयन। तो मैंने क्या बताया डेफिनेशन कि क्षारक वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। आप यहाँ भी लिख सकते हैं एक्वस, क्योंकि पानी पड़ा हुआ है। बिना जल के ये हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देंगे, आप समझिएगा। नेक्स्ट मैंने बता दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप कहते हैं कास्टिक पोटास। ये भी जल में घुलेगा और देगा ये हाइड्रोक्साइड आयन। इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और दूसरा नाम कास्टिक सोडा है। इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और दूसरा नाम कास्टिक पोटास है। फिर मैंने लिख दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ये भी पानी में घुलेगा और क्या देगा? हाइड्रोक्साइड आयन। तो आप देखिए यहाँ पे बन गया हाइड्रोक्साइड आयन। और देख लीजिए आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी डिजॉल्व होगा वाटर में और क्या देगा? ये अमोनियम आयन और क्या देगा? हाइड्रोक्साइड आयन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेस क्या होता है। बेस वह सबस्टेंस है, क्षारक वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता। देखिए यहाँ भी हाइड्रोक्साइड आयन, हर जगह हाइड्रोक्साइड आयन है। यानी ये क्या है? बेस है, यानी क्षारक है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी क्या होगा? जल में घुलेगा और कौन आयन देगा? मैग्नीशियम आयन और प्लस देगा हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्षारक में हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा। जैसे अम्ल में क्या निकल रहा था? H+ आयन। क्षारक में क्या निकलेगा? हाइड्रोक्साइड आयन। अब आप समझिए कि जो भी क्षारक होते हैं, जो भी बेस होते हैं, उनकी जनरल प्रॉपर्टी क्या है। जैसे अम्ल के बारे में पढ़ा आपने कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो जो क्षारक है यानी जो बेस है, उसका जनरल प्रॉपर्टी क्या है, इसका ये गुण क्या है, कैसे हम जानेंगे क्षारक है। तो जो क्षारक होते हैं ये पहला तो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। दूसरा, इनको अगर छुआ जाए, हाथ से टच किया जाए, तो ये साबुन जैसे चिकने होते हैं। और जितने भी क्षारक हैं ये भी अम्लों की तरह संक्षारक होते हैं, यानी कपड़े को, लकड़ी को या किसी भी वस्तु को ये जला सकते हैं। लेकिन इनका जो संक्षारक प्रवृत्ति होता है वो अम्लों की तुलना में कम होता है। और सभी क्षारकों में समानता है कि सभी हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। तो ये मैंने बताया आपको क्षारकों में क्या समानता है। अब इनके अगर स्वाद की बात किया तो ये थोड़े तीखे होते हैं या कड़वे होते हैं, लेकिन अब ये इनकी जो संक्षारक प्रवृत्ति है वो इतनी अधिक है कि हम इन्हें चख नहीं सकते हैं। तो ये रहा इसका जनरल प्रॉपर्टी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको इसका बताता हूँ केमिकल प्रॉपर्टी, यानी रासायनिक गुण। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो हम बेस पढ़ रहे हैं, जो हम क्षारक पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कहीं कहीं क्षारक लिखा होता है, कहीं क्षार लिखा होता है। तो क्या इनमें कोई डिफरेंस है कि क्षारक क्या है और क्षार क्या है, यानी बेस क्या है और एल्कली क्या है?
इसे यदि आप समझ लें तो आपके लिए क्षारक समझने में और क्षार समझने में आसानी होगी, क्योंकि स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं क्षारक कौन है और क्षार कौन है। तो आप याद रखिएगा, वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं, यानी ये वाटर में डिजॉल्व हो जाए, घुल जाए, उन्हें हम कहते हैं क्षार। फिर समझ लीजिए, जो क्षारक क्या हो जाए, जल में घुल जाए, वाटर में डिजॉल्व हो जाए, उसे कहते हैं क्षार। जैसे कौन कौन से जल में घुल जाते हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा, NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब क्षारक तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये क्षार भी हैं। क्यों? क्योंकि ये जल में घुल जाते हैं। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो भी क्षारक जल में घुल जाएंगे उसे हम कहेंगे क्षार, और इंग्लिश में कहेंगे एल्कली। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि कौन से ऐसे क्षारक है जो नहीं घुलेंगे, तो आप वो भी देख लीजिए, जैसे जिंक ऑक्साइड, FeO, या फिर Fe2O3, यानी जिंक ऑक्साइड जिसे फिलास्फर रूल कहते हैं, फेरस के ऑक्साइड है, ये सब क्या है, ये जल में नहीं घुलते हैं। तो अब आपको क्षारक और क्षार बातें समझ में आ गई होंगी। एक चीज और आप समझ लीजिए, किसी भी क्षारक की अम्लता क्या होती है, एसिडिटी या बेस। क्षारक की अम्लता क्या है, कोई भी क्षारक जितने हाइड्रोक्साइड आयन निकालता है वही उसकी क्षारक की अम्लता कहलाती है। जैसे मैंने लिख दिया NaOH, तो आप NaOH को जब पानी में घोलेंगे तो क्या होगा, सोडियम आयन बनाएगा और बनाएगा हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये जो क्षारक है, कितना हाइड्रोक्साइड निकाला, एक, तो इस क्षारक की अम्लता होगी 1। फिर मैंने लिखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या बनाया, मैग्नीशियम आयन बनाया, और क्या बनाया, हाइड्रोक्साइड आयन। तो इस क्षारक की अम्लता होगी 2। क्यों होगी, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोक्साइड आयन निकाला। फिर आपने लिखा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में क्या हुआ, ये कितना निकाला OH, ये 3 OH निकाला, तो यानी इसने 3 हाइड्रोक्साइड निकाला, तो इस क्षारक की अम्लता होगी 3। तो आपको पता होगा कि क्षारक की अम्लता किसे कहते हैं। कोई भी क्षारक जल में घुलेगा, पानी में घुले, कितने हाइड्रोक्साइड आयन निकाल रहा है, वो क्षारक की अम्लता होगी। और जितना भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ा कि इसका जनरल प्रॉपर्टी क्या, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ केमिकल। अगर किसी में भी कंफ्यूजन से आपको लिटमस ना समझ में आया हो कि लिटमस क्या है, क्षारक क्या है, अम्ल नीले को लाल किया, क्षारक क्या कर रहा है, लाल को नीला कर देता है, लाल लिटमस पेपर को। लिटमस क्या है, लिटमस एक पेपर है जो लाइकेन से बना होता है। लाइकेन क्या है, लाइकेन एक प्लांट है, और लाइकेन एक ऐसा प्लांट है जिस दो प्लांटों से बना है, एक एल्गी और एक फंजाई, तो उन्हीं से बनता है लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है। तो मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी भी मैंने पढ़ा दिया आपको, बेस का यानी क्षारक का। अब मैं कुछ आपको बता दूं केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण क्षारक का। इसका स्क्रीनशॉट तब तक आप ले लीजिए। तो अब मैं आपको जा रहा हूं बताने कि क्षारकों का रासायनिक गुण क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, यानी जो बेस है वो अगर दूसरे पदार्थों से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है ऑयल यानी तेल का या वसा का सूत्र। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड तेल से यानी ऑयल से अभिक्रिया करता है, ये ऑयल का सूत्र आप देख लीजिए, तो जब इससे रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा ग्लिसरॉल और साबुन। तो ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल का सूत्र देखिए CH2OH, CHOH और CH2OH। ये देख लीजिए ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल क्या है, तो ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं। ऐसा एल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल समूह हो उसे कहते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्योंकि एल्कोहल में मेनली 3 होते हैं, एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, इसके अलावा पॉली भी होता है। तो ये जो ग्लिसरॉल है ये एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। कैसे बना, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है या क्षार है, ये अभिक्रिया किया किससे, ऑयल से, तो बना ग्लिसरॉल और बना क्या, साबुन। साबुन का क्या सूत्र है, C17
H35CON, ये है साबुन का सूत्र और इसका रासायनिक नाम है सोडियम एस्टिएरेट। क्या नाम है? सोडियम एस्टिएरेट। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये पहला केमिकल प्रॉपर्टी था, यानी पहला रासायनिक गुण था किसका? क्षारक का। कि एक क्षारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसने तेल से अभिक्रिया किया और बनाया ग्लिसरॉल और साबुन। अब ये बैलेंस बराबर कर लीजिए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक केमिकल प्रॉपर्टी और समझ लीजिए जो बड़ा ही कॉमन है और आप सबको याद भी हो जाता है आसानी से। दूसरा क्या है कि जितने भी बेस होते हैं यानी क्षारक होते हैं, ये क्या करते हैं? अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, और जब ये अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो ये लवण और जल बनाते हैं। देखिए ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये एसिड है अम्ल, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इससे रिएक्शन करता है और बनाता है सोडियम क्लोराइड और जल। देखिए यहाँ से सोडियम और यहाँ से क्लोरीन, तो ये क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। और यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन और यहाँ से ये, अगर ये टूटेगा किस में टूटेगा? H+ में और Cl- में। ये किस में टूटेगा? Na+ में, OH- में। तो ये सोडियम जो कटायन है धन आयन है, ये इसके साथ आ गया तो ये बना लिया लवण सोडियम क्लोराइड, ये साल्ट बन गया। और ये दोनों कंबाइन हो गए हाइड्रोक्साइड आयन और प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन, तो ये बन गया जल। तो ये रहा बेस का यानी क्षारक का रासायनिक गुण। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप समझिए कि ये जो क्षारक है इनका यूज क्या है हमारे, मतलब कहीं भी लाइफ में क्या इनका कोई यूज है? तो आप कुछ का यूज आप जान लीजिए। जैसे मैंने लिखा NaOH, तो इसका क्या यूज है? तो याद रखिए पहला यूज तो मैंने बता दिया कि NaOH से क्या बनाया गया? साबुन। आप खुद देखिए कि जब ऑयल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई गई तो क्या बना? साबुन। तो यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज साबुन बनाने में होता है। इसके अलावा कागज उद्योग में इसका यूज होता है। दूसरा जो बेस है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आप ये जो KOH है इसका भी यूज साबुन बनाने में किया जाता है। इसके अलावा आप देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आपने नाम सुना है। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है इससे एंटासिड दवाइयाँ बनाई जाती हैं। एंटासिड क्या है? एंटासिड को हिंदी में बोलते हैं प्रतिअम्ल। यानी जब किसी को एसिडिटी होती है तो मार्केट में कई तरह के एंटासिड जेल आते हैं जिसको पीने से एसिडिटी यानी गैस खत्म होता है। तो इसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से एंटासिड मेडिसिन बनाई जाती है। तो ये रहा यूज। इसके अलावा एक बेस और जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बहुत पॉपुलर है और आप हमेशा देखते भी हैं। ये क्या है? बुझा हुआ चूना। इसका यूज क्या है? तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका यूज दीवारों पे पुताई करने में होता है, पता है आपको। इसके अलावा जल की कठोरता दूर करने में किया जाता है और इससे ब्लीचिंग पाउडर भी बनाया जाता है। अगर इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करा ली जाए तो बनता है ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? CaOCl2। ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। इसका क्या यूज है? इससे जल को शुद्ध किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साल्ट यानी लवण। धन्यवाद।